अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, हम आपको जो है उर्दू मीडियम वालों को बहुत सी चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन के रूप में। कल हमारे बच्चों का जो हमने वीडियो अपलोड किया, मतलब हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनका वीडियो जो अपलोड किया, उस पर आपके कमेंट्स आए कि सर बहुत दिन हो गए अपनी वीडियो नहीं बनाए, और जो भी टॉपिक हो आप एक वीडियो जो है अपडेट के तौर पर बनाकर डालिए। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, आपके जहन खोलने की कोशिश करूँगा और अपडेट्स भी बताऊँगा इंशाल्लाह। और दो चार चीज़ें जो जहन में आई है पिछले 10-11 दिनों में मेरे, वो मैं क्लियर बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने वाले जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो एकदम सुकून से इस वीडियो को देखिए। मैं एक एक चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात जो मुद्दा आता है हमारा, वो जो है टैट का। टैट की नोटिफिकेशन 15 दिसंबर को आने वाली थी, आज 15 जनवरी आ चुकी है, कल 15 जनवरी है, अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। रही बात एक्स्ट्रा जो है अपडेट्स की, वो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। टेलीग्राम के किसी ग्रुप पर होंगे आप, कोई व्हाट्सअप के ग्रुप पर होंगे, या पर्सनली आपको कोई सेंड करता होगा। टैट से मुतालिक बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है। पिछले महीने में शिक्षा मंत्री साहब ने जो घोषणाएँ की थी, अब उस पर अमल करने का वक्त है। नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। नियर अबाउट जो है ऐसा भी बताया गया है, बहुत से संगठन जब जाकर जो डीएड बीएड यूनियंस जो है जितने भी होंगे, वो जब जाकर मिले, हमारे जो भी महाराष्ट्र परीक्षा परिषद है या शिक्षण आयुक्त साहब इनसे मिले, तो उन्होंने इस तरह का उनको जो है बाकायदा रिप्लाई दिया या गारंटी दी कि अगले हफ्ते तक ऐसा हम लोग जो है, ऐसा पिछले जब हफ्ते गए थे तो यानी कि 15-20 तारीख तक 20 तारीख तक जो है हम नोटिफिकेशन देने की पूरी हमारी जो है कोशिश है। देखो, ये ऐसा उनका जुमला बोल रहा हूँ मैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि तुम्हारे दिल में एक सवाल आएगा, सर ये तो जुमला पिछले 1 साल से नहीं 2 साल से बोल रहे हैं। बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अब मैंने बोला था कि जनरली आमतौर पर हमको तैयारी के दौरान में जो है नेगेटिविटी में इंसान जाता ही जाता है, जब सब कुछ होकर भी जो है कुछ होता नहीं है, सब कुछ घोषणाएं होकर भी कुछ होता नहीं है। अगर मैं बात करूं अमृत महोत्सव के 75,000 भर्ती की सिर्फ घोषणाएं अभी फिलहाल में हुई है, और उसमें सिर्फ एक 18,000 की पुलिस भर्ती का जो है अमल बजावनी हुई है या अमल आवरी उस पर हुई है, जिसके ग्राउंड्स चालू है, और 31 जनवरी के बाद से यानी फरवरी में उसके लेखी परीक्षा भी होगी। ठीक है, बाकी कोई भी भर्ती अभी जो है एडवर्टाइजमेंट के तौर पर सामने नहीं आई है। हर किसी में मसला है बिंदु नामावली का, रोस्टर का। अगर अपनी भर्ती देखा जाए तो यहाँ कई ऐसे मैटर्स है जो मैं गिनाऊँ भी तो वो कम पड़ जाएंगे, स्पेशली जो 2017 की टैट थी उसका। अब इस बारे में कल एक और जो है आयुक्त साहब का वीडियो भी आपने देखे होंगे, और उसके बाद में जो उनका स्टेटमेंट भी पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कि फरवरी के जो है एंड तक, फरवरी आखिर पर्यंत भर्ती शुरू होना, ऐसा उन्होंने कहा। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि उन्होंने जो है, जो महाराष्ट्र टाइम्स जो न्यूज़ चैनल है उस पर उन्होंने कहा है ऐसा कल कोल्हापुर में। तो ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो है कमिश्नर साहब की तरफ से है, और देखो लेंदी प्रोसेस हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे की बात अगर मैं बोलूं तो टैट का जो टीसीएस और आईबीपीएस का मसला था, तो वो भी क्लियर उन्होंने कर दिया है, साफ साफ बोल दिया कि आईबीपीएस हमने चुन लिए है। चलो, इसमें कोई शक नहीं। अदरवाइज जो 2-3 खबरें जो आ रही है वो मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही है, यानी कि बेसलेस जिसको हम बोलेंगे, कि जिसका कोई बेस ही नहीं है, ऐसी बात मुझे लगी। न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा हूँ कि उनके जगह कम पड़ रही है, उनके सेंटर्स कम पड़ रहे हैं। देखो, कोई ऐसे 2-3 जिले हैं जहाँ पर टीसीएस आईबीपीएस के जो है सेंटर्स नहीं होंगे। भंडारा का जिक्र है उसमें, बुल्ढाना का जिक्र है, और XYZ जो भी आया होगा। बाकी हर जिले में इनके सेंटर्स अवेलेबल है। ये यार नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है, तो उनके पास जो है मैन पावर की कमी हो सकती क्या, ऐसा मेरे दिमाग में सवाल आया है। सही है या गलत है वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन यार उनके लिए सेंटर्स कम पड़ रहे हैं। हाँ, बिजी शेड्यूल हो सकता है उनका, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल के पूरे एग्जाम्स जो है कंडक्ट करते हैं, टीसीएस आईबीपीएस वगैरह। तो हो सकता है बिजी शेड्यूल है उनके पास, और वो हमारे पास अभी वक्त नहीं, हम आगे लेंगे ऐसा बोले होंगे। लेकिन ये भी बात अभी क्लियर नहीं हुई, तो उनके पास सेंटर्स की कमी नहीं है, ये बात मुझे कुछ सही लगती नहीं है। बाकी अदरवाइज इसके अलावा जो है एक दिन में कौन कितने ले सकता है, कौन कितने ले सकता है, ये वो कंपनियों ने बता दिए। आईबीपीएस थोड़ा ज्यादा लेती है, तो यानी नियर अबाउट 3-4 लाख भी बच्चों ने दिए, तो इजी गोइंग में हमारा जो है शिक्षक भर्ती इजी गोइंग में ले सकते हो। इजी यानी जो हम बोलते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है उनका, सीधी सीधी बात है। क्योंकि यार वो जब टीसीएस जैसी कंपनी, एक रेलवे की जो है एग्जाम 2.5 करोड़ एप्लीकेशन जिनके आते हैं, वो हॉल टिकट्स देकर सिलेबस तय करके पेपर निकालकर पेपर ले लेती है। तो ऐसी कंपनियां यार, इनके लिए मैन पावर की कमी हो सकती है कि 5 लाख बच्चों के लिए शिफ्टिंग में पेपर होंगे 3 लाख, 5 लाख भी नहीं है शिक्षक भर्ती के लिए, 3 से 3.5 लाख, उसमें भी 1 से 8 के लिए बहुत कम रहते। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर वो सेंटर्स की कमी नहीं है, टेक्निकल इश्यूज है उनके पास, ये हो सकता है। ठीक है, अब रही बात शिक्षक भर्ती एक्चुअल में शुरू कब होंगी। देखो, जब वो 16 दिसंबर को नहीं आया, वहाँ मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हमने ये चीज़ों इसको थोड़ा दिल से लगाना छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में जैसा जो पीछे नहीं हटे होंगे, जो अभी फिलहाल में पीछे नहीं हटे, उसके टच में है और उसके इंतजार में तकरीबन 80% बच्चे। लेकिन 20% वो होते हैं जो बहुत मजबूर होते हैं, वो तुम समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा मजबूर, हालात से भी, माशियत से भी और हर एंगल से।
जिम्मेदारियों से भी और मजबूरियों से भी, हर चीज़ से वो जो है ये उसके अंदर होते हैं। इसलिए वो 20% वालों को जब आएंगी भर्ती, मैं अभी भी बोलता हूँ कि जब ही एकदम आकर जुड़ जाना है और बाकी सब पीछे पीठ पीछे डालना है, ये भी बोलता हूँ मैं। तो ये एक्चुअल भर्ती जो ऐसा लग रहा है सीधा सीधा मार्च के एंड तक जाएंगी, यानी कि नियर अबाउट मार्च के एंड में ये भर्ती होंगी, यानी कम व बेश एक मेरा सिर्फ अंदाज है ये। लेकिन मार्च एंड यानी कि इन्होंने कहा है आयुक्त साहब ने कि फरवरी आखिर पर्यंत भर्ती शुरू होना, यानी आखिर पर्यंत शुरू होंगी, मतलब कि अगर वो मार्च में एग्जाम लिए, यानी कि मार्च के दूसरे तीसरे वीक में लिए, यानी रमजान के वक्त में, तो वो 8-10 दिन एग्जाम चलेंगे और अगले 10-15 दिन में यानी कि अप्रैल के नियर अबाउट में उसका रिजल्ट आएगा। एक ऐसा मोटा मोटा अंदाज है। अब भर्ती सर पक्की होंगी क्या, नोटिफिकेशन आएगा क्या? मेरा एक ही जुमला 1000 बार है, मैं 1000 बार वही बोलूंगा कि जब भी घोषणाएं होती है तो उसको एकदम वो जब बोलेंगे तभी आएंगे, ऐसा कभी भी मत समझना। आंखों से देखेंगे उस वक्त 100% यकीन कर लेना कि हाँ अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। अब है लय में रहने वालों के लिए, जो है अभी उस प्रवाह में, उस लहर में है, अभी टच में है स्टडी के, तो मेरा कहना अभी भी यही है कि अगर तुम है उसके वेव में, अगर उसके जो है बोलेंगे तैयारी के अभी शेड्यूल के चालू है तुम्हारा, तो करो। पहले तुमने 5 घंटे शुरू करे थे होंगे, एक दिमाग में बात बैठी थी, अब तुम वो 2 घंटे पे आ गए होंगे तो भी चलता, लेकिन उसको एकदम से तोड़ो मत। ये तोड़ने के बाद में तुमको अगर खुदा ना खास्ता यही हफ्ते में अगले 20-25 तारीख को या अगले जो आने वाले हफ्ते में आ गई एडवर्टाइजमेंट, तो उसका हमको जो है एक बेनिफिट मिलेगा। 5 के बजाय 2 पे भी आएंगे तो भी चलता, लेकिन पढ़ाई करो। और टच में कैसा रहना है, किताब ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ यूज़ करो, अगर पढ़ रहे भी होंगे तुम तो, यानी कि ऑफलाइन मवाद का इस्तेमाल करो। ऑनलाइन जो है यूट्यूब तो देखो, यूट्यूब के बिल्कुल तुम वीडियोस देखो, वहाँ से ट्रिक्स निकालो। अदरवाइज इधर मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन तरीके से तुम जनरल नॉलेज, ज़हनी आजमाइश वगैरह ये जो भी कर रहे होंगे, तो थोड़ा किताबों का इस्तेमाल ज़्यादा करो, पब्लिकेशंस का इस्तेमाल करो, और वो भी रेप्यूटेड पब्लिकेशंस का इस्तेमाल करो। एकदम कुछ भी समेट कर लाकर हद से ज़्यादा किताबें पढ़ने के रूम में रख देने से पढ़ाई नहीं होती, ये बात पक्की है। वो 20% जो है, 80 में से जो 20% ऐसे जो एक तो ज़्यादा एज वाले हैं, एक तो मैरिड लोग हैं, और दूसरे बहुत ज़्यादा जिसको बोलेंगे इकोनॉमिकली जो है वो डिपेंडेबल, उन पर फैमिली डिपेंडेबल है, पूरी डिपेंड है। अपने मीडियम में, मराठी मीडियम में तो अक्सरियत में ऐसे है। तो इन लोगों के लिए मेरी यही राय है 100%। देखो मैं अभी भी बोलता कि जितना तुम अभी सब्र कर रहे वो उसका अजर तुमको 1000% अल्लाह देगा। बस इतनी बात है कि हम बहुत एकदम दिल से, ज़बान से कितना भी, जैसा अगर हम इकरार करें कि हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, के मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, तो एक बातिनी भी हमारा जो चीज़ होती है उस पर हमको, जैसा एक आम बात बोल रहा हूँ मैं, एक फितरती बात है, तो उतना पक्का यकीन अगर हम रखेंगे तो उसका अजर हमको मिलेगा। किसकी भी बात 80% वो 20% वालों की नहीं, पूरे 100% जो उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जिनके पीछे घर का बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो अगर एज के ज़्यादा ऊपर भी गए होंगे तो भी उनको कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन एकदम जो जिम्मेदार रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उससे जो है तकलीफ में आ जाते हैं ऐसी चीज़ों से, जब कोई घोषणा होकर भी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नहीं आती है। अब तैयारी जब तुम कंटिन्यू में रखेंगे तो मेरे नज़र में एक ही है कि तुम ज़हनी आजमाइशों जो है मैथमेटिक्स पर जोर दो। जिसका मैथमेटिक्स और ज़हनी आजमाइश अच्छा है पहले से ही नेचुरली, उसको बहुत बेनिफिट है टेट में, ये बात याद रखना। सिलेबस किसी भी किस्म का चेंज नहीं होगा, लेकिन 110 मार्क अगर ज़हनी आजमाइश और इसका हटा दिया तो 90 में 80 में जो तुम जो जनरल नॉलेज, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और खासकर साइकोलॉजी जो है तुम बोल रहा हूँ उसमें का एक हिस्सा में 20-25 मार्क का साइकोलॉजी, और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा नहीं आते मेरे भाई, याद रखना तुम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, ज़्यादा नहीं आते। आए तो 2 आता है, 1 भी आता है, 3 भी आते, 2, 3 या 1, या आए तो 3 भी आते हैं हर पेपर में, ठीक है। तो उसकी भी स्टडी करो, वो भी 3 मार्क जाना नहीं। और जो नफ्सियात है, अब जो तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मैं सबसे खास बात बोलने की कोशिश करूंगा, जो नफ्सियात है मेरी अगर बात मानते होंगे, मेरे कल ये इतने में मुझे पता चला पिछले 10-15 दिन में, एमएड जो होता है, एमए इन एजुकेशन जो होता है ये कोर्स, इसका जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, वो मराठी में भी है। अब उर्दू में वो कोर्स है कि नहीं कि एमए इन एजुकेशन पता नहीं मुझे, या फिर एमएड का अगर तुम्हारा कोई पहचान का होगा, जो कोई भी मराठी मीडियम वाला अगर ये मेरा व्हिडिओ देख रहा होगा, तो तुमच्यासाठी मी एकच सांगू इच्छितो की जे एमए शिक्षणशास्त्र म्हणून जे अभ्यासक्रम असते त्याच्यातला जे मानसशास्त्र सब्जेक्ट आहे एकदम 100% परफेक्ट, म्हणजे A to Z आपल्या अभियोग्यता चाचणीसाठी एकदम उपयुक्त, 100% उपयुक्त मानसशास्त्र साइकोलॉजी है त्याची। और अगर कोई उर्दू मीडियम वाला है, उसको उर्दू मीडियम में एमए इन एजुकेशन के जो है अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया जो है साइकोलॉजी है, इंग्लिश में समझ के अगर तुम उर्दू में करते हो तो उर्दू में अगर एमएड का मिल जाता है तुमको, एमए एजुकेशन और एमएड ये इक्विलियंट है, सेम कोर्स है, दोनों का सेम सिलेबस होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं नफ्सियात जो एमएड का है, जो भी तुम्हारी पहचान में एमएड होगा तो उसको जो है उससे बोलो,
क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जो है एमएड का जो है नफ्सियात है, जो टेट में काम आएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि मेरा खुद का एमएड का जो है के एग्जाम हुई और मैंने पहली बार वो एमएड खोल के देखा जब मैंने नोट्स, तो मुझे पता चला, लेकिन मेरा मराठी से हो रहा है तो वो तुम लोग को जो है उतना समझ में नहीं आएगा। चलेगा, तुम एमएड का कोई भी जो है अगर उर्दू मीडियम वाला होगा, उसके एमएड उर्दू मीडियम में नफ्सियात उसके पास होगा, सिर्फ नफ्सियात की बात कर रहा हूं मैं, तो ले लो। अदरवाइज इस वीडियो के जरिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भर्ती डिले होगी और मार्च तक चले जाएंगी, और होप सो के जून जुलाई में नए सेशन में 23-24 के सेशन में तुम जितने भी इंतजार कर रहे होंगे इंशाल्लाह तुम सब लोग वहाँ पर रहेंगे। कहाँ पर? जो स्कूल पर इंशाल्लाह। इसी दुआ करो, मेरी भी दुआ है। और ये चीज़ें जो है, ये जैसा कल जो कमेंट करें आप लोगों ने, तो उस हिसाब से मैंने बनाया हूँ। और बाकी जो चीज़ें मुझे क्लियर लगती थी और आज भी लगती है कि मैं साफ साफ बोलता हूँ, तो उस हिसाब से तुमको जैसा तैयारी रखनी है या करनी है। अब अगले हफ्ते का इंतजार करना है या जनवरी का इंतजार करना है या फरवरी के पहले वीक में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिलहाल में जैसा घोषणा करे थे ऐसा लग रहा था कि अब निकाल ही देंगे एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वो निकाले नहीं है। लेकिन फिर भी जो है उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह होकर रहेंगी भर्ती, इसमें कोई शक नहीं है। न्यू सेशन में अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, ये भी बात पक्की है, और मेगा भर्ती होंगी, ये भी एक अल्लाह से उम्मीद है कि मेगा होंगी ये शिक्षक भर्ती, ये बात पक्की है। ऐसा मुझे लग रहा है कि 15-20 हज़ार की, उन्होंने 35-40 हज़ार पद खाली है, उतने तो नहीं लेंगे, 40 होंगे तो 20 हज़ार भी होगा तो उर्दू मीडियम नियर अबाउट 1500 आते। और एक बात आखिरी बोल रहा हूं मैं, जो मिले, जैसा मिले, जहां मिले, जो भी मिले, जेडपी, नगर पालिका, महानगर पालिका, जहां मिले, तुम्हारे आसपास दूर दराज आखिरी कोने में महाराष्ट्र के मिले, वहां लेने की तैयारी रखो। लेकिन ऐसी नौबत उस वक्त नहीं आएगी जब तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे। तुमने पूछे मुझे सेफ स्कोर क्या है, मैंने बोल दिया 125, तुमने समझ लिया 125 यानी बहुत बड़ा तीर मार के मैं मेरे घर के पास के स्कूल में लगूंगा। ऐसा भी नहीं है, जो खामोशी में मेहनत करते हैं वो हमारे से बाजी मार जाते हैं। तो 135-140 ले लिए, तुम राजा है। 100% तुमको जो बोले वो मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। अदरवाइज शिक्षण सेवक भी जो है जनवरी 2023 से वो 16,000 लागू कर देंगे, प्राथमिक को, और माध्यमिक को 18, और जो जूनियर कॉलेज को 20 इंशाल्लाह। तो ये भी तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अदरवाइज आज का वीडियो आपके लिए था, खुसूसन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।